नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। बिहार में तो ऐसे अभी सर्द का मौसम है, लेकिन यहां की राजनीति गर्म हो गई। दरअसल दिल्ली से एक हवा उठी और उसने बिहार के मौसम को गर्म कर दिया। जी हां, एक चिंगारी ऐसी उठी कि बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन के आहट के संकेत मिलने लगे और पूरा का पूरा जो है मीडिया जगत इसी पे भिड़ गया कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। दो तीन ऐसे घटनाक्रम हो गए, जैसा कि आपने देखा कि एक बिजनेस समिट बिहार में हुआ, जो कि काफी बड़ा बिजनेस समिट हुआ। देश के लगभग 20 से 25 बड़े उद्योग घराने यहां आए। उस कार्यक्रम से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली, फिर वो बीमार भी हो गए और अब नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पर निकले हैं, वो भी अकेले। बिहार में एनडीए की सरकार है और भाजपा उसकी सबसे बड़ी सहयोगी दल है। हालांकि केंद्र की सत्ता जो अभी चल रही है उसमें नीतीश कुमार की जरूरत केंद्र को है। ऐसे में नीतीश कुमार को नाराज करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, एक चुनौतीपूर्ण कदम होगा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम हाल के दिनों में हो गई जो शायद प्रायोजित नहीं थी, अचानक से हो गई, जिसने नीतीश कुमार को खफा कर दिया। और अब भाजपा के बिहार के कद्दावर नेता से लेकर केंद्र में यही चर्चाएं जोरों पर है कि नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए और नीतीश कुमार क्या सचमुच में नाराज हुए थे या नहीं हुए थे। लेकिन अब भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। पहले तो भाजपा के कई नेता ये बात कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी हां, बात को समझिएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कि नेतृत्व उनका होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का छाया अब बिहार पे भी क्या पड़ने वाला था, इसे लेकर बिहार की सियासी गलियारों में गूंज तेज हो गई। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी दल थे। शिवसेना एक गुट की अगुवाई वो कर रहे थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, भाजपा ने ज्यादा सीटें जीती तो मुख्यमंत्री भाजपा के देवेंद्र फडणवीस बने। दिल्ली में एक निजी चैनल का बहुत बड़ा कॉन्क्लेव चल रहा था, जिसमें अमित शाह से पूछा गया कि क्या बिहार में महाराष्ट्र की तरह थ्योरी अपनाई जाएगी, क्या अब बिहार में भाजपा की सीटें ज्यादा होगी तो मुख्यमंत्री उसका होगा। इस पर अमित शाह ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने ये कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी और वो इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे। उसके बाद उन्होंने अंबेडकर पर एक बयान दे दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से देश में एक सियासी हल्ला बोला, उससे शायद नीतीश कुमार की जो बिहार की राजनीतिक जमीन रही है उस पर भी कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका है जिनके वोटरों के बीच नीतीश कुमार की अच्छी खासी पकड़ है। कहीं वो वोटर्स नाराज ना हो जाए। दलित समुदाय, दलित और महादलित एक बड़ा तबका है बिहार में जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। तो इन सब के बीच नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर तरह तरह की खबरें चलने लगी। हालांकि नीतीश कुमार अब प्रगति यात्रा पर निकले हैं और दिल्ली में भाजपा की बैठक हो रही है। भाजपा ने एक बैठक की है जिसमें एनडीए के बड़े नेताओं को बुलाया गया है कि एनडीए के भीतर किसी तरह का भूचाल ना आए। लेकिन इन सब के बीच एक सियासी समीकरण समझ लीजिए कि आप नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना इतना आसान है। अगर साफ और सीधे लहजों में आप समझ लें तो इतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि पहले केवल बिहार की राजनीति भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब एनडीए में केंद्र की राजनीति भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है। और अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो केंद्र की सत्ता भी हिल जाएगी। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं और क्या भाजपा उन्हें छोड़ देगी? कतई नहीं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा उन सांसदों को अपने पाले में कर लेगी। लेकिन इसका क्या मैसेज जाएगा देश भर में, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए नीतीश कुमार को नाराज करना भाजपा के लिए फिलहाल आसान नहीं है। इसीलिए बिहार में भाजपा नीतीश कुमार को नाराज करने की कोई जोखिम नहीं उठाएगी और डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, कर लिया गया है
और नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मीडिया के गलियारों में ये चर्चाएं तैरने लगी कि नीतीश कुमार कहीं फिर तो पलटी नहीं मार देंगे। नीतीश कुमार की पार्टी के अधिसंख्य विधायक और सांसद कभी भी राजद के साथ सहज नहीं होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो सेहत है और फिलहाल जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उनकी लंबे समय की बिहार की जो अब राजनीति रही है, क्या बिहार की जनता अब उससे आगे कुछ देख रही है? ये सब भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है। बहरहाल आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एनडीए का क्या रूप होगा और एनडीए किस तरीके से इन तमाम सवालों को समेटे हुए और अपने गठबंधन के लोगों को एक साथ लेकर चलेगी, ये देखना एक बहुत दिलचस्प होगा। और आपने ये सुना भी होगा कि अमित शाह कई मौकों पर इस तरह की रणनीति बनाते हैं कि वो अपने गठबंधन के लोगों को भी और अपने विरोधियों को भी शांत कर देते हैं। बहरहाल आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।